अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में भले ही मानसून की बारिश ना हो रही हो, लेकिन मानसून के सितम से उत्तर भारत के कई इलाके इस वक्त बेहाल नजर आ रहे हैं। भारी बारिश से पहाड़ के पहाड़ दरक रही हैं। मैदानी इलाके की बात करें तो यहां पर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम के इस मझधार में इंसान और बेजुबान दोनों परेशान हैं। जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की मजबूरी भी है। जुलाई महीने में ही बाढ़ बारिश की तस्वीरों ने डरा दिया है। पहले हिमाचल और अब राजस्थान से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। तालाब में बदल चुकी हैं। फ्लाईओवर के नीचे सड़क तालाब में तब्दील हो चुके हैं। बाढ़ बारिश से अजमेर कैद है। दो टायर की मदद से चारपाई को नाव बनाया गया। जान जोखिम में डालकर इस तरह नदी पार करवाई जा रही है, जिसमें स्कूली बच्चे भी नजर आ रहे हैं। ये राजस्थान के धौलपुर की तस्वीर है, जहां पार्वती नदी उफान बनकर तैर रही है। प्रशासन से नाउम्मीद जनता देसी जुगाड़ से अपनी नैया पार लगा रही है। कहा जाता है पानी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। क्यों कहा जाता है, उसे भीलवाड़ा की इस तस्वीर से समझिए। पुल के ऊपर से पानी उफान बनकर बह रहा है। गाड़ियां उस पार से इस पार आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। एक बुजुर्ग पानी की मनमानी को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहा है। आधे पुल को ही पार कर पाता है कि इतने में बैलेंस बिगड़ता है और बुजुर्ग शख्स पानी के तेज बहाव में बह जाता है। राहत और बचाव कार्य की टीम बचाव कार्य में जुटी है। जालौर में भी वैन चालक ने अपने पानी के बहाव को चुनौती दी। वैन चालक नदी पार करने का प्रयास कर रहा था। तेज बहाव से कार ने संतुलन खोया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने कार चालक को बचाया। इंसान क्या, प्रकृति के इस आपदा के सामने भगवान भी असहाय नजर आने लगे हैं। तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा की है, जहां शिव मंदिर में पानी की घुसपैठ हो गई। शिवलिंग ने जल समाधि ले ली। मंदिर में मौजूद मूर्तियों के आधे तक पानी पहुंच चुका है। राजस्थान में पानी की ये मनमानी कितनी भयावह है, उसे चित्तौड़गढ़ से आई इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। जिस राजस्थान का जिक्र जहन में आते ही मुरुथल की तस्वीरें जिंदा हो जाती हैं। वहाँ दृश्य समंदर सरीखा हो रखा है। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ बारिश से हालात मुश्किल हो गए हैं। गुजरात के बांसकांठा में सड़कें जलमग्न हो चुकी है। एमपी के शिवपुरी में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। मैदान में बाढ़ का सैलाब है तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा। मानसून की पहली मार से हिमाचल का मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हिमाचल में इस वक्त ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हिमालय के कमजोर पहाड़ लगातार बारिश के बाद गिरते जा रहे हैं। पहाड़ पर बनी ये सड़क और उसके साथ लगा बिजली का खंभा कुछ सेकंड के अंदर ही गिर गया। लाइव वीडियो में लैंडस्लाइड का मंजर रिकॉर्ड हुआ। इसी आपदा में चमत्कार भी हुआ है। मंडी में मलबे से जिस गाय को निकाला जा रहा है, मंडी में सोमवार को बादल फटने के बाद जो तबाही आई थी, उसकी चपेट में ये गाय भी थी। 4 दिन मलबे में दबे रहने के बावजूद ये गाय जिंदा बची हुई है। मंडी में ही एसडीआरएफ की टीम एक गर्भवती महिला को चारपाई में उठाकर अस्पताल ले जा रही है। आपदा को भले ही 4 दिन बीत गए हों, लेकिन मुश्किल अभी भी कम नहीं है। लैंडस्लाइड से सारी सड़कें ठप पड़ चुकी हैं। राशन पानी की किल्लत है और कईयों को लापता लोगों का इंतजार।
समस्या ये है कि अब लोग अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करेंगे। सामने देखेंगे आप बाज़ार है, आपको कहीं से ये नज़र नहीं आएगा कि ये बाज़ार है, क्योंकि दुकानों में मिट्टी है, पेड़ हैं, पत्थर हैं, कोई दुकान बची ही नहीं है इस बाज़ार में। दो और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भी बारिश की इस मार से पीड़ित है। उत्तराखंड के चारधाम मार्ग पर मौजूद रुद्रप्रयाग में पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी भारी बारिश सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। बाढ़ बारिश की ये खौफनाक तस्वीरें हर साल जान और माल जैसे आजीविका, संपत्ति, बुनियादी ढांचे को बुरी तरह प्रभावित करती है। हर साल औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। हर साल करीब 4 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। हर साल औसतन 1700 लोग मारे जाते हैं। हर साल औसतन 6 लाख मवेशी मारे जाते हैं और औसत आर्थिक नुकसान करीब 6000 करोड़ रुपए का होता है। मौसम विभाग ने मध्य भारत और पश्चिमी तट पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूरे हफ्ते देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। यानी फिलहाल बाढ़ बारिश की मार से राहत जल्द मिलने वाली नहीं है।